तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके सभी मित्र विश्राम करने के लिए किसी जगह पर ठहरे हुए हैं, लेकिन तभी वहां पर एक घटना घटित हो जाती है। दरअसल कुश के मायावी तालाब से पानी पीने के कारण वो मूर्ति में बदल जाता है, लेकिन परी की सूझबूझ से वे इस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। अब आगे तो सभी लोग दरी पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। ये तो बस शुरुआत है, यही कहा था ना उसने। हाँ करण, ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। हमें जल्द से जल्द यह स्थान छोड़ना होगा। मुझे पता है कि जरूर वो स्त्री कोई ना कोई चाल चलेगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। हाँ करण, तुम सही कह रहे हो। सभी लोग दरी पर बैठ जाते हैं और अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी करण की नजर नीचे एक छोटे से बालक पर जाती है जो 8-10 साल का था। वो जोर जोर से रो रहा था और एक सांप उस बच्चे के पास फन फैलाए बैठा था। राजकुमारी अप्सरा, जल्दी से दरी को नीचे कीजिए। वो देखिए, वो बालक, वो मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे तुम सही कहते हो करण, हमें उसकी मदद करनी होगी, लेकिन हम नहीं जानते, हो सकता है ये भी कोई माया जाल हो। हाँ राजकुमारी जी, आप सही कहती हैं। अब तो हर चीज से भय लगने लगा है। हाँ मुझे भी यही लगता है, ये कोई माया जाल है, लेकिन हम उस बालक को ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल करमजीत, क्या पता ही कोई माया जाल ना हो और वो सच में ही मुसीबत में हो। हाँ करण, सही कहते हो तुम, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। तभी अप्सरा दरी को नीचे की तरफ ले जाने लगती है। बच्चे, तुम घबराना मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लेकिन बच्चा उस सांप को देखकर बहुत रोने लगता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। भैया मुझे बचा लीजिए। हाँ बेटा, तुम घबराओ नहीं। ये सांप सामने फन फैलाए हुए बैठा है, ना जाने कब इसको काट ले। कहीं ये काट ना ले। करण धीरे धीरे एक रूमाल लेकर उस सांप की तरफ बढ़ता है, लेकिन सांप तुरंत ही उस बच्चे को काट लेता है। वो बच्चा तड़प कर मरने लगता है। वो सांप करण के दोस्त के पास आने लगता है, लेकिन करण छलांग लगाकर जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। बेटा उठो बेटा। और तभी करण के सभी दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ। करण जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो सांप एक रस्सी में बदल गया था और उसने उसके सभी दोस्तों को जकड़ लिया है, लेकिन करण अभी उस रस्सी की पकड़ से दूर था। अरे ये सब कैसे हुआ? वही जिसका हमें डर था, ये सब माया जाल था और हम इसमें फंस गए। करण, करण, बचाओ हमें। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चा भी दोबारा खड़ा हो जाता है और बहुत ही भारी भारी आवाज में हंसने लगता है। लगता है ये उसी स्त्री की चाल है। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। मैं उसका मुंह बोला भाई हूँ। अब मैं तुम सबको बीच में से चीर दूंगा। ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगे। और तभी वो बच्चा एक हट्टे कट्टे पुरुष रूप में बदल जाता है। देखने में तो तू काफी ताकतवर लगता है, लेकिन ये मत भूल कि तू अभी मेरे माया जाल में फंसा हुआ है और इससे निकलना आसान नहीं है। अपनी ताकत का ज्यादा गुरूर मत करो, क्योंकि तू भी ये मत भूल कि मेरा मित्र करण अभी भी बाहर है और तेरा सामना करने के लिए वो अकेला ही काफी है। हाँ हाँ, हमारा दोस्त करण बहुत ही बलवान है। अरे ये बालक ये मेरा क्या कर पाएगा? याद रखना, दूसरों का उपहास करने वालों के ऊपर तो एक दिन ये संसार हंसता है। माना कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम दूसरों को कमजोर समझो। अरे मुझे ज्ञान देने वाला तू कौन है? तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा लड़के। ठीक है, लेकिन तुमसे युद्ध करने से पहले मैं तुमसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि तुम बिना कोई युद्ध करे हम सभी को यहाँ से जाने दो, क्योंकि हम किसी खास कार्य के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मर कर ही जाओगे तुम सब यहाँ से। जाने दे हमें, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो फिर देख लेते हैं किसका हश्र क्या होता है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है, ये तो करण के हाथों मारा ही जाएगा। हाँ बुलबुल, आज इसका आखिरी दिन है। छोड़ दे दुष्ट, वरना पछताएगा। इन सभी की ऐसी बातें सुनकर वो पुरुष काफी गुस्सा हो जाता है। तुम सब कौन हो जो उस कमजोर बालक की प्रशंसा कर रहे हो? इसे तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा। ठीक है,
अगर तुमने युद्ध को ही चुना है तो मैं भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैंने तुमसे विनती करके देख ली और मेरे दोस्तों ने तुम्हें समझाकर भी देख लिया, लेकिन शायद तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं समझ आएगा। मुझे युद्ध करना है। हाँ, मैं तैयार हूं। और वो पुरुष ये बात सुनकर अपनी आंखें बंद करता है और तभी अचानक से एक तलवार उसके हाथ में अपने आप आ जाती है। तो आ जाओ, देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। और उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। हे ईश्वर, हमारे दोस्त करण की विजय करवा देना। चिंता मत करो, करण काफी वीर और समझदार है और कभी किसी से भी नहीं डरता। हाँ, और इस युद्ध में उसी की जीत होगी। हे ईश्वर, करण की सहायता करना। बेचारा करण मेरे श्राप को तोड़ने के लिए कितनी परेशानियों से गुजर रहा है। मैंने तो बहुत दुख सहे, परंतु आप करण को इन पीड़ा से बचाओ ईश्वर। करण, संभल कर। हे भगवान, करण की जीत हो। ना जाने क्या होगा, बहुत डर लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ करण हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो उस पुरुष से जीत जाए, लेकिन वो पुरुष भी काफी ताकतवर है और कहीं भी कमजोर नहीं पड़ रहा। ए बालक, हार मान ले। क्यों मुझ जैसे ताकतवर व्यक्ति से तू भिड़ रहा है? मारा जाएगा। नहीं, मैं अपने मित्रों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उन्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। बड़ा ढीठ मनुष्य है तू, लेकिन दिन में स्वप्न देखना अच्छी बात नहीं। स्वप्न उसी के पूरे होते हैं जो स्वप्न देखता है, याद रखना। तेरी जान खतरे में है और तू अभी भी मुस्कुरा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जीत हमारी ही होगी। वहीं पुरुष काफी गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से उस पर वार करता है, जिसके कारण उसके दाहिने हाथ में उस पुरुष की तलवार लग जाती है और करण दूर जाकर गिर जाता है। तेरा अभिमान तो टूट गया होगा। ये मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। और इतना कहकर करण एक बड़े से वृक्ष को नीचे से पूरा जोर लगाकर अपनी जादुई तलवार से एक ही बार में काट देता है और वो बड़ा सा वृक्ष उस पुरुष के ऊपर गिर जाता है। आशा करता हूं कि अब तुम्हारा भी अभिमान चूर चूर हो गया होगा। तभी करण अपने हाथों से उस रस्सी को खोलता है, लेकिन वो रस्सी अपने आप बंध जाती है और खुलती ही नहीं। ये रस्सी खुल क्यों नहीं रही? मुझे तो लगता है ये रस्सी भी मायावी है। करण, तुम उस पुरुष की तलवार से इस रस्सी को काट कर देखो, शायद खुल जाए। ठीक है राजकुमारी जी। और करण उस पुरुष की तलवार लेकर अपने दोस्तों की रस्सी को खोल देता है और उन्हें आजाद कर देता है। क्योंकि वो रस्सी मायावी थी, इसलिए उस पुरुष की तलवार से ही वो रस्सी कटी और करण उस पुरुष की तलवार को करमजीत को दे देता है। लेकिन इस पुरुष का क्या करें? इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ करमजीत, तुम सही कहते हो। क्या पता कि हमारे रास्ते में फिर से अड़चन डाल दे। हमें इसका वध करना होगा। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो करण की नजर उस पुरुष की आंखों पर जाती है। उस पुरुष की आंखों में काफी भय था और आंसू भी। बधिराज, करमजीत, मुझे इसकी आंखों में पश्चाताप दिख रहा है। हाँ करण, सही कहते हो, मुझे भी दिख रहा है। तभी वो पुरुष गिड़गिड़ाकर रोने लगता है। हाँ महाराज, मुझे अपने किए का पश्चाताप हो गया है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। और करण के समझाने पर बधिराज और करमजीत मान जाते हैं। तो दोस्तों, तिलस्मी कहानी के अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि वाकई में ये पुरुष सुधर चुका है या पुनः ये करण के इस सफर में कोई बाधाएं उत्पन्न करेगा। जानने के लिए बने रहिएगा तिलस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।